प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत नैतिक मूल्यान शीर्षक पाठ के 6वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। गद्यांश इस प्रकार से है। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकरी न भवति। कदाचित अर्थात कभी, एवं अपि दृश्यते, एवं अपि ऐसा भी दृश्यते देखा जाता है, यत् कि समाजे समाज में, यह सप्तमी एक वचन है इसलिए अर्थ होगा समाजे समाज में प्रचलिता रूढ़ि प्रचलित रूढ़ि समेषां कृते सभी के लिए हितकरी न भवति कल्याणकारिणी नहीं होती। रूढ़ियों का उदाहरण हम देख सकते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा इत्यादि रूढ़ियां हैं और ये सबके लिए कल्याणकारिणी नहीं होती। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढ़ेः विरोधम् अपि कुर्वन्ति। अतः इसलिए प्रबुद्धाः जागरूक विद्वांसः विद्वान लोग, ये विद्वान का बहुवचन है, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, तो अर्थ होगा विद्वान लोग। अतः इसलिए प्रबुद्धाः विद्वांसः जागरूक विद्वान लोग तस्याः रूढ़ेः उस रूढ़ि का विरोधम अपि कुर्वन्ति विरोध भी करते हैं। परम किंतु तैहि उन विद्वानों के द्वारा आचरण का व्यवहार में यथार्थ रूप में नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, नया आदर्श स्थापित किया जाता है। जैसे कि जागरूक विद्वान रूढ़ि का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और व्यवहार में उन जागरूक विद्वानों के द्वारा नया आचरण का नया आदर्श स्थापित किया जाता है। यह जो कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति, कालांतर में अर्थात दूसरे समय में समाजस्य कृते समाज के लिए हितकरः भवति हितकर होता है, कल्याणकारी होता है। एवं इस प्रकार से सदाचरणे अपि सदाचरण में भी परिवर्तनम दृश्यते, परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनम न भवति। परम किंतु वस्तुतः वास्तव में, यानि जो, यत का बहुवचन है नपुंसकलिंग में, यत ये यानि, यत ये यानि, तो अर्थ होगा परम वस्तुतः यानि किंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्यानि सन्ति, नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें अर्थात उन नैतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता। लेखक का कहना है कि समाज में जो रूढ़ियाँ प्रचलित होती हैं समाज के लिए हितकारी नहीं होती, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ि का विरोध करते हैं और व्यवहार में यथार्थ में आचरण का नया आदर्श स्थापित करते हैं और बाद में चल करके वह आदर्श दूसरे समय में समाज के लिए हितकारी हो जाता है। इसी प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम किंतु वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो वास्तव में नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, परम
किंतु वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो नैतिक मूल्यों में परिवर्तन समय के साथ नहीं होता, रूढ़ि में होता है, किंतु नैतिक मूल्यों में परिवर्तन कभी नहीं होता। लेखक आगे कहते हैं कि यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, नहीं बदलता, तथा वैसे ही नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, नैतिक मूल्यानि अपि, नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव, स्थिर ही हैं। उदाहरण के लिए सत्य नैतिक मूल्य भी है और सनातन धर्म के अंतर्गत भी आता है सत्य भाषण। एक श्लोक संस्कृत में प्राप्त होता है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चनानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। जो सत्य हो किंतु अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए, और जो प्रिय हो किंतु असत्य हो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तो सत्य सनातन धर्म भी है और नैतिक मूल्य भी है। यह सनातन शाश्वत धर्म है, हमेशा से चला आ रहा है, अभी भी विद्यमान है और आगे भी हमेशा सत्य की इसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इसीलिए इसको सनातन या शाश्वत धर्म कहा जाता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन नहीं होता। एवं इस प्रकार से धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते। एवं इस प्रकार से धर्म में च और नीतौ नीति में, ये दोनों धर्मे नीतौ सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप है, अर्थ होगा में। एवं इस प्रकार से धर्मे नीतौ च, धर्म और नीति में दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते। दृढ़ीयान मजबूत, संबंध दृश्यते देखा जाता है। परम द्वयोः भेदो अपि वर्तते। परम किंतु द्वयोः दोनों के बीच, धर्म और नीति के बीच भेदः अपि वर्तते, भेद भी है, दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति। क्या भेद है, लेखक आगे बताते हैं। धर्म शब्द व्यापक है, नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। और नीति व्याप्य है, धर्म व्यापक है और नीति व्याप्य है, धर्म में ही विलीयते विलीन हो जाती है। अर्थात धर्म बहुत व्यापक है और नीति उसका एक अंश है जो उसी के भीतर समाहित है। तो यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। लेखक धर्म की व्यापकता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि यानी जो अवश्य करणीयानि, अवश्य किए जाने योग्य, कर्तव्यानि कर्तव्य हैं, यही जिनके द्वारा पुण्यानि न उपलभ्यन्ते पुण्य प्राप्त नहीं होते, तेषाम अपि उनकी भी गणना गिनती धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में गणना की है, गिनती की है। तो जो ऐसे अवश्य करणीय कर्तव्य हैं जिनसे कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, उनकी भी गणना गिनती महर्षियों धर्माचार्यों ने धर्म में की है।
जैसे संध्या बंदन। संध्या बंदन करने से कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता, लेकिन न करने से हानि होती है। और संध्या बंदन यह धार्मिक कृत्य माना जाता है। इसकी गणना धर्म में की गई है, धर्माचरण है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, और नीति केवल लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, और धर्म लौकिक सांसारिक और पारलौकिक कल्याण, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि की सिद्धि, दोनों कल्याणों को करता है। तो यह भी एक अंतर है। धर्म और नीति में एक अंतर यह है कि धर्म व्यापक है और नीति व्याप्य है, उसका अंश है। और जो अवश्य करणीय कर्तव्य हैं किंतु जिनसे पुण्य नहीं प्राप्त होता, वैसे संध्या बंदन आदि कर्म भी धर्म में गिने जाते हैं। नीति केवल सांसारिक कल्याण करती है, धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है। धर्म से इस लोक में भी कल्याण प्राप्त होता है, सांसारिक कल्याण प्राप्त होता है, और पारलौकिक कल्याण अर्थात स्वर्ग एवं मोक्ष आदि की सिद्धि भी होती है, जबकि नीति से केवल सांसारिक कल्याण ही होता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयोः दोनों का अर्थात धर्म और नीति का, कुत्रापि कहीं, सांकर्यम अपि मिश्रण भी प्राप्यते प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है, दिव्य शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गम अपि प्रशस्तं करोति, वह मुक्ति के, मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, सरल बना देता है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति अर्थात मोक्ष, बार बार जन्म लेने और मरने में बहुत कष्ट है, और बार बार जन्म लेने और मरने से हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है या मोक्ष है। तो धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है, और सह वह मुक्तेः मार्गम अपि प्रशस्तं करोति, मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त बना देता है, सरल बना देता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोक को भी प्रदर्शयति दिखाता है, कल्पयति च और बनाता भी है। धर्म के द्वारा हम लोग परलोक की बातें जानते हैं, स्वर्ग आदि की, मोक्ष आदि की बातें जानते हैं। तो धर्म इस प्रकार से परलोक दिखाता भी है, और कल्पयति च और बनाता भी है। धर्माचरण करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति केवल लौकिक हित को सिद्ध करती है, केवल लौकिक कल्याण, सांसारिक कल्याण करती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, परम परंतु नीति धर्मयोः, नीति और धर्म इन दोनों का साहचर्य, इन दोनों का साथ साथ होना, सर्वैः एव सभी लोगों के द्वारा, सभी विद्वानों के द्वारा स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है। नीति धर्म का साहचर्य सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, अर्थात जहाँ नीति है वहाँ धर्म भी है, और जहाँ धर्म होता है प्रायः वहाँ नीति भी होती है, किंतु सर्वत्र धर्म के साथ नीति नहीं रहती, क्योंकि धर्म व्यापक है। इस प्रकार से धर्म और नीति का संबंध जानना चाहिए। धन्यवाद।